हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद आज मैं ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि बहन की शादी में थोड़ा बिज़ी थी तो इसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाया था। तो आज मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। शादी का ब्लॉग मैं बाद में डालूँगी क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। और शादी के ख़त्म होते ही मैंने जो है कुंभ के लिए टिकट ले लिया था क्योंकि हमें कुंभ जाना था। हम जाने वाले थे 29 को ही, पर 29 को बहुत भीड़ होने के कारण मैंने पोस्टपोन कर दिया था कि नहीं, शादी के बाद ही अब जाएंगे कुंभ। तो हमने तत्काल राजधानी की टिकटें लेके रखी थी। हमने 2 टिकटें ली थी, दोनों ही हमारी कंफर्म हो गई थी, आने और जाने की दोनों, जिससे हमें काफ़ी सुविधा हुई, जिससे हमें ट्रेन में धक्के वगैरह या भीड़ में हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ा था। हमारा जो टिकट था वो दिल्ली तक का कंफर्म था, पर हमें मुगल सराय उतरना था। मुगल सराय तक हमारी गाड़ी आ गई थी हमें रिसीव करने, क्योंकि मेरा ससुराल है इलाहाबाद प्रयागराज में। तो वहाँ की वो लोकल गाड़ी थी, तो इसकी वजह से हमें काफ़ी सुविधा मिली थी, हमें कहीं भी पैदल नहीं चलना पड़ा था। वहाँ की लोकल गाड़ियों को जो है अलग बेनिफिट मिल रहा था, क्योंकि जो है ये सारे अब जितने कैंप देख रहे हैं, यहाँ 50 कैंप लगाए हुए थे, ये सब मेरे देवर ने ही अरेंज किया था। तो जो कि जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सुविधा मिली, तो डायरेक्ट मैं मेले के अंदर आ गई थी। वरना ऐसे नॉर्मल मेले में एंट्री करना नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था, सबको पैदल चलकर ही स्टेशन से या बॉर्डर से आना पड़ रहा था। हमारी कार पूरे कैंप तक आई थी और यहाँ पार्किंग वगैरह की इतनी अच्छी सुविधा थी, और बाकायदा ये टेंट भी बहुत अच्छा था। मैंने टेंट का थोड़ा सा वीडियो बनाया हुआ है। देखिए यहाँ रहने के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी बेड थे कि फुल फैमिली के साथ आप यहाँ पर रह सकते हैं। अपने रिलेटिव्स दोस्तों के साथ भी आप एक टेंट में गुजारा कर सकते हैं। साइड टेबल वगैरह, लालटेन वगैरह, यहाँ लाइटिंग वगैरह सब अवेलेबल थी, पंखा वगैरह तक भी अवेलेबल था यहाँ पर। और यहाँ पर हीटर वगैरह भी अवेलेबल थे। जिस तरह का आप टेंट लेंगे उस तरह की आपको सुविधाएं मिल रही थी। देखिए जितना बड़ा टेंट है उसके आधे के अकॉर्डिंग बाथरूम भी बनाया हुआ था, वो बाथ बेसिन, नहाने की सुविधा, टॉयलेट वगैरह सब चीज़ की सुविधा यहाँ अच्छे से की हुई थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये छोटा सा जो टेंट बना हुआ था। पर हमारा रात का ट्रेन था तो हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए ट्रेन में। मुश्किल से मैंने आधा घंटा वहाँ रुकी होंगी, और बाकी फिर मैं चली गई संगम स्नान के लिए। एक्चुअली संगम स्नान के लिए 4 व्हीलर मतलब ले जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इतना रास्ता जाम था वहाँ पर, हर रोड जाम थी, और ज़्यादातर जो है लाइनें बंद की हुई थी, रास्ते बंद किए हुए थे, जिसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। हम आधे दूर तक जो है कार में गए, फिर काफ़ी ब्लॉकिंग होने की वजह से फिर मैंने वहाँ से बाइक हायर किया, फिर हम बाइक से गए थे। फिर मेरे एक रिलेटिव्स ने और हमारी काफ़ी मदद की, उसने अपने स्टाफ को भेजकर हमें त्रिवेणी संगम तक जो है हमारा पूरा व्यवस्था किया। बाइक से वो मुझे त्रिवेणी संगम यानी कि बोट हाउस तक लेकर गए थे। फिर वहाँ से उन्होंने बोट वगैरह की भी व्यवस्था करवा दी थी, जिससे हमें जो है संगम, त्रिवेणी संगम नहाने में काफ़ी सुविधा हुई थी, और हम बहुत आराम से बहुत अच्छे से संगम नहा सकते थे। देखिए रास्ते में कितनी क्राउड है, भीड़ थी। हाँ, हर एक रास्ते में लोग नज़र आ रहे थे। जन सैलाब किसको बोलते हैं वो मैंने ये संगम में आकर देखा। इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने कभी भी नहीं देखी। मैं कम क्राउड आपको दिखा रही हूँ, जब मैं 4 व्हीलर से जा रही थी, ये तब का वीडियो है, तो इतनी ज़्यादा भीड़ आपको यहाँ पर नहीं दिख रही होगी। जहाँ भीड़ था वहाँ तो मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई थी। मैं जितना शूट कर पाई हूँ, मैं जितना दिखाने का कोशिश कर सकती हूँ आपको, मैंने उतना दिखाया। बहुत ज़्यादा भीड़ में मैं मोबाइल नहीं निकाल सकती थी। मैं अपने आप को संभाल लूँ वही बहुत बड़ी बात थी, तो मैं मोबाइल वहाँ कहाँ संभालती, कैसे शूट करती, वो पॉसिबल ही नहीं था। हाँ, पर कुंभ मेला में मैं इस टाइम में गई थी, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ बहुत चीज़ों का। जैसे प्रशासन के बारे में लोग बहुत उंगली उठा रहे हैं, बस इतना ज़्यादा क्राउड, इतनी ज़्यादा व्यवस्था संभालना सबके बस की नहीं थी। ये योगी जी ही थे जो संभाल रहे थे, और उनका ही व्यवस्था इतना अच्छा था कि इतना तो जो हल्का फुल्का शादी वादी हमारे घर में होती है तब हमारे मतलब घर में संभालना इतना मुश्किल होता है। यहाँ इतनी करोड़ आबादी को संभालना कैसे पॉसिबल हो पाया है वो मतलब प्रशासन के लोग ही जानते हैं। सबके चेहरे पे थकावट साफ दिख रही थी। यहाँ तक कि जो मेरे देवर ने कैंप लगाया था उसने मुझसे ये कहा कि भाभी, अगर ये कब 26 बीतेगा, कब ये कुंभ ख़त्म होगा, तो हम थोड़ा शांति पाएँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब थक गए हैं हम सब कि 5 तारीख से हम लोग घर ही नहीं जा पाए हैं। इतना ज़्यादा मतलब भीड़ है यहाँ पर, और सब अरेंज करना इतना मुश्किल हो रहा है भीड़ में। यहाँ पर अलग अलग तरह की बोटें चल रही थी, जिसका अलग अलग चार्ज था।
तो हम जो थे नॉर्मल बोट पर गए थे तो भी हमें 1500 ईच पड़ गए थे। और जो है कि ये सब जो है आप देख रहे हैं जितनी भी बोटें हैं सबकी मतलब उन लोग मनमाना जो है चार्ज थोड़ा बड़ा ले रहे हैं, जिसकी मतलब जो जितना में बात कर सकता है, जो जितना बार्गेनिंग कर सकता है उसके अकॉर्डिंग चार्ज रखा हुआ था यहाँ पर। ये सब जितनी भी पक्षी आप देख रहे हैं साइबेरियन पक्षी कहा जाता है कि ये पक्षी मतलब इसी टाइम में आती है, संगम के टाइम पर ही ये पक्षी रहते हैं, फिर 1 महीने के बाद ये पक्षी कहाँ गायब हो जाते हैं किसी को नहीं पता। ये व्यू देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे फील भी बहुत अच्छा हो रहा था, पॉजिटिव वाइब आ रही थी। ये सब जो है इसको नेचुरल ब्यूटी कहते हैं, नदी, तालाब, पक्षी, पेड़ पौधे, मतलब ये जो है खूबसूरती इसका बयान नहीं कर सकते हम। नहीं है, नहीं है। फाइनली हमने भी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा ली थी। मेरे हस्बैंड का जिद था कि मुझे कुंभ जाना ही है, चाहे जैसे भी जाना है, जब भी जाना है मैं जाऊंगा, जाके ही रहूँगा। फाइनली उनकी जो है ख्वाहिश पूरी हो गई। ये मनकामनेश्वर मंदिर है, ये शिव जी की मंदिर है, ये काफ़ी पुरानी मंदिर है जो अभी थोड़ा रेनोवेशन में जा रही थी। ये कुंभ तक इसको रेडी होने का बात था, पर वहाँ तो मतलब इतनी व्यवस्था के कारण ये रेडी नहीं हो पाया था, अभी भी रेनोवेशन में ही है। पर जो है कि ये काफ़ी मतलब प्रचलित मंदिर है, सब लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। और बाकी सारी मंदिरों का हम दर्शन कर चुके थे, हम बराबर एक हिसाब से हर एक साल यहाँ पर आते हैं, तो हमारी काफ़ी दर्शन हो चुकी थी। सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था, तो अब जाकर हम शाम को 5:30 बजे जो है लंच कंप्लीट कर रहे थे। और क्योंकि हमारे रात का फिर 1:30 बजे का ट्रेन था राजधानी, वो भी हमें मुगल सराय से पकड़ना था। वैसे तो हम 2 घंटे में मुगल सराय पहुंच जाते, पर ये कुंभ के क्राउड के लिए हमें वही रास्ता 7 घंटे में तय करना पड़ रहा था। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा और प्रचलित मेला है, काफ़ी ट्रेंड में गया है ये कुंभ मेला, क्योंकि 144 साल के बाद आया है। इसकी वजह से काफ़ी ट्रेनें, बसें, रूट वगैरह सब बहुत बिजी थे। और ये देखिए 2-2 मिनट पर ट्रेन आ रही है, पर सब ऐसे ही खचाखच भरती फुल एकदम। पूरा देखने के लिए थैंक यू।